गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तैनीस कुमार। आज आपको इन्फिनेटिव के विषय में बताएंगे। इस वीडियो में, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव के फॉर्म बताए थे, इन्फिनेटिव के फंक्शन बताए थे कुछ, और बाकी जो फंक्शन हैं वो आप यहाँ देख रहे हैं। ये बाकी फोर्थ फंक्शन हम आपको, थर्ड फंक्शन हम आप इससे पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। फोर्थ फंक्शन है आपको कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू ए वर्ब का मतलब होता है क्रिया को अगर हमें व्यक्त करना होता है किसी सेंटेंस में, और क्रिया का जब तक भाव स्पष्ट ना होता है और हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, उसको हम पूरक कहते हैं। इसीलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब कहते हैं, क्रिया के पूरक के रूप में। क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें जब किसी थर्ड शब्द की आवश्यकता होती है, तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू ए वर्ब कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल है, हिज हैबिट इज टू प्रेस अदर्स। उसका है हिज हैबिट इज टू प्रेस अदर्स, तो ये कह रहा है कि उसका स्वभाव है इज टू प्रेस अदर्स। उसका स्वभाव किस प्रकार से? दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरे की फ्लैटरी करना, अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना उसके एक गुण है, उसका स्वभाव है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्रिया का हिज हैबिट, उसका स्वभाव है, कैसा है? टू प्रेस अदर्स। यानी ये आप देख रहे हैं टू प्रेस, ये इतना यहाँ पर आपका इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट के रूप में है टू प्रेस। टू प्रेस किसकी? अदर्स, अन्य लोगों की उसकी प्रशंसा करना। सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। मेरा जो महत्वाकांक्षा है, जो मेरी एक अभिलाषा है, मेरा जो सबसे ज़्यादा आनंद का स्रोत है, वो क्या है? इज टू सिंग। ये क्रिया है, आप देख रहे हैं इस क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में है कॉम्प्लीमेंट के रूप में है कि माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। मेरा जो सबसे ज़्यादा आनंद का जो स्रोत है, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद जो मिलता है गाना गा करके, गाने में मुझे आनंद प्राप्त होता है। इसका इन्फिनेटिव का यहाँ पर आप पांचवा फंक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए आप कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो शब्द किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अर्थ को स्पष्ट करता हो, जब तक ऑब्जेक्ट का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उसे हम स्पष्ट, और उसके लिखाने के लिए हमें किसी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो शब्द सब्जेक्ट का उल्लेख करता हो, सब्जेक्ट के विषय मेंशन करता हो, उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और वह शब्द जो क्रिया का ऑब्जेक्ट का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है, उसे हम सब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, माई टीचर एडवाइज मी टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। अब आप देख रहे हैं कि माई टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। एडवाइज क्या है? इस क्रिया का इस सब्जेक्ट का क्रिया है, इसके द्वारा संपादित की जा रही है। मी इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है आपका मी, और ये यानी कि टीचर ने किसको आदेश किया, किसको परामर्श दिया? टीचर ने उसको समझाया था कि मुझे क्लास डेली प्रतिदिन अटेंड करनी चाहिए, मुझे नियमित रूप से अपनी क्लास को अटेंड करना चाहिए। तो अटेंड कौन करेगा? मी क्या है? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट, और ये इंस्ट्रक्शन किसको दी गई थी? मेरे लिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को अर्थ, ये इसको मॉडिफाई किसको कर रहा है? इसके लिए बता रहा है कि मुझे अध्यापक ने सुझाया कि मुझे नियमित रूप से क्लास अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू स्पीक। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर क्या है? क्रिया फॉरबेड का सब्जेक्ट है। द पेशेंट क्या है? पेशेंट आपका इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। और टू स्पीक ये इन्फिनेटिव का रूप लिए हुए यहाँ पे
जब ये इन्फिनेटिव का रूप लिए हुए है और ये किसके लिए बताया गया है, पेशेंट के लिए, कि उस डॉक्टर ने पेशेंट से बोलने के लिए मना किया कि आपको बोलना नहीं है। तो किसके लिए किया गया था मना, पेशेंट के लिए। तो पेशेंट इस क्रिया का क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का ही ये हमें इशारा कर रहा है पेशेंट के लिए। पेशेंट से कहा था कि आपको बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो वह इन्फिनेटिव जो ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करता हो उसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। यहाँ इन्फिनेटिव टू अटेंड तथा टू स्पीक क्रिया एडवाइड एवं फॉरवर्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसका 6 फंक्शन है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट टू एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है समझना। आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब भी दे रखा है और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दे रखा है। क्योंकि यदि हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को लेकर के अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब बना लें तो हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। तो आप देख रहे हैं अकर्मक क्रिया के सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ हम और सब्जेक्ट का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो भी हम मॉडिफाई करेंगे उसे सब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ही अपीयर्स टू बी ए जेंटलमैन। वह कैसा दिखाई देता है, ही अपीयर टू बी ए जेंटलमैन, अर्थात वो एक आदर्श व्यक्ति के होने में के रूप में दिखाई देता है। ऐसा लगता है बहुत ही आदर्श व्यक्ति। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन है, अपीयर्स जो है आपकी अपीयर्स ये आपकी अपीयर्स आप देख रहे हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि हम ये देखने में आपको लग रहा होगा कि अपीयर्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज किस तरह करते हैं, किस तरह से इसको पहचान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में और इंट्रांजिटिव वर्ब के विषय में। तो ही अपीयर्स वह दिखाई पड़ता है कैसा, टू बी ए जेंटलमैन। अब अपीयर हम किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य में हम अपीयर का प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। क्यों कि अगर यहाँ पर हम करते हैं तो ये हमें चाहिए क्या हम क्या लगाने से इसको ऑब्जेक्ट मिलता है। और ही अपीयर तो जो भी अपीयर जिसके लिए आएगा वो हमेशा उसका असर सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ही अपीयर टू बी ए जेंटलमैन। नेक्स्ट है इट इज हिज हैबिट टू ईट क्विकली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट इज हिज हैबिट, यह उसका स्वभाव है, टू ईट क्विकली, तेज़ी से खाना, जल्दी से उसका खाने का उसकी ये स्वभाव है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्विकली, तेज़ी से खाना, जल्दी खाना किसके लिए है, ये उसके लिए है। इट इज़ हिज हैबिट, उसकी यहाँ पर ये आपका नाउन फ्रेज के रूप में आप देख रहे हैं कि उसका ये स्वभाव है कि खाने को तेज़ी से खाना। तो आप देख रहे हैं उपयुक्त वाक्यों में इन्फिनेटिव टू बी एवं टू ईट क्रमशः इंट्रांजिटिव वर्ब अपीयर एवं इज के कंप्लीमेंट हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मुझे विश्वास है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बाकी के फंक्शन कंप्लीट। अभी हमारा ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। आपका रजनीश कुमार।